वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर हुआ बड़ा फैसला। अप्रैल से ईपीएफओ कर्मचारियों को मिल सकती है अधिक पेंशन। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब सरकार कर्मचारी योजना 95 यानी 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब वर्तमान में जो है जहां ईपीएस 95 के तहत पेंशन न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में जहां ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये प्रति माह है, वहीं अब इसे बढ़ा करके 3000 रुपये या उससे भी अधिक किया जाने की संभावना पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है। यह बदलाव चेंजिंग जो है अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है और जिससे कि देश के लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ पहुंचेगा। अब बात बनती है कि ईपीएस 95 योजना क्या है। कुछ लोगों को ये नहीं पता है, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 ईपीएस जो है ईपीएफओ को ही कहा गया है, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिससे कि ईपीएफओ द्वारा जो है 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है और इसे जो है इसके तहत बताएंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है और इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% योगदान देते हैं, जबकि जो है नियोक्ता भी 12% का योगदान देते हैं। नियोक्ता के योगदान से जो है 8.33% जो है हिस्सा ईपीएस में जाता है। वर्तमान में जो इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो कि 2014 में निर्धारित की गई थी कि पेंशन वृद्धि की मांग के पीछे कारण ईपीएस 95 पेंशनधारक पिछले कई वर्षों से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे जो है सबसे बड़ा कारण है कि बढ़ोतरी महंगाई 2014 में जब जो है न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की गई थी, तब से महंगाई में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। 1000 रुपये की मासिक ईपीएस 95 पेंशनधारकों को पिछले कई वर्षों से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और इसके लिए पिछले सबसे बड़ा कारण यह है कि बढ़ती हुई महंगाई 2014 में जब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की गई थी, तब से महंगाई भत्ते में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। 1000 रुपये की महंगाई पेंशन में बुजुर्गों को अपना जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होती है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत और अन्य जरूरी खर्चों के कारण यह राशि बहुत ही कम पड़ जाती है। बात करें प्रस्तावित पेंशन वृद्धि की मुख्य बिंदु का है, तो सरकार द्वारा विचाराधीन प्रस्तावों के अनुसार जो है न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 से 5000 प्रति माह किया जा सकता है और इसके अलावा जो है पेंशनधारकों को नियमित रूप से जो है महंगाई भत्ता डीए देने की भी योजना है और जिसमें जो है महंगाई बढ़ने पर पेंशन राशि भी स्वचालित रूप से बढ़ती रहेगी और सरकार पेंशनधारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। साथ ही कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान देने का जो है विकल्प भी दिया जा सकता है। अप्रैल 2025 में लागू होंगे नए नियम। अप्रैल 2025 से कई नए नियम लागू हो सकते हैं जो कि पेंशन प्रणाली को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएंगे। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस के तहत जो है पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते। बात करें अप्रैल 2025 से लागू होने के नए नियम। 2025 से कई नए नियम लागू हो सकते हैं जो कि पेंशन प्रणाली को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएंगे। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस के तहत जो है पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा से पेंशनधारकों को हर साल बैंक जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके अलावा पेंशनधारक अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक
कर पाएंगे। पेंशन वृद्धि का प्रभाव और लाभ। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि से जो है पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने परिवार पर कम निर्भर होंगे। और उच्च पेंशन से जो वो अपने हायर पेंशन जो होगा अपनी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक ज़रूरतों को खर्च आसानी से उठा सकेंगे, जिससे कि समाज में बुजुर्गों की स्थिति भी सुधरेगी। अर्थव्यवस्था के लिए भी यह जो है लाभदायक होगा, क्योंकि उच्च पेंशन से खपत बढ़ेगी जो कि अर्थव्यवस्था को गति देगी। हालांकि इससे सरकार पर जो है वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा और उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि और नए नियमों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। और पेंशनधारकों और उनके परिवारों को इस विकास पर नज़र रखनी चाहिए और किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए तैयार रहना चाहिए। सटीक और न्यूनतम जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लेना चाहिए। इस तरह से लगातार चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।